रिश्तों में बाधाओं को दूर करना चाहते हो, संबंधों को मधुर बनाना चाहते हो, अपना रिश्ता फिर से मजबूत करना चाहते हो, अपने टूटे हुए दिल का इलाज चाहते हो, ये सब अब बहुत आसान है। रात में 11:58 पर 3 तालियां बजाइए ये बोलकर, आवाज बाद में निकलेगी, फोन पहले बजेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को मजबूत करने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भरती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों को मजबूत करने का नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको फिर से जगाने का, सुनिश्चित करने का, सुनियोजित करने का और आपको आपसे मिलवाने का साधन है। यहां पर रिश्तों को मजबूत कर, मधुर बना करके संबंधों को अच्छा और प्यार को, रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाया जाता है। वो रिलेशन चाहे माँ बाप के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो या लवर्स के बीच में हो, बात किसी भी संदर्भ में हो, उसे ठीक किया जाता है। ठीक किया जाता तो कितने लोग ठीक हो चुके हैं? ठीक हो चुके हैं अभी तक क्लोज टू 21 लाख लोग। जितने भी लोग आते हैं उनमें से कितने लोग ठीक हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं 95+%, यानी 95% से ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ? यहां पर गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों के सार, बड़ी बड़ी चीजें छोटे रूप में आपको बता दी जाती है। संस्कृत में एक श्लोक है, त्रितालम 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 भविष्यति त्रितालम कुरियात, ऐसा बोलते हैं वैदिक लोग। वेद का एक बड़ा विशाल मंत्र है। जब कंप्लीट पूरा वेद पाठ हो जाता है तो बोलते हैं, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो, अघोरा तंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, अघोरेभ्यो तुघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, ऐसा बोलते हैं। ये अघोर का, वेद का, पुराण का, उपनिषद का सार बता रहा हूं तुम्हें। ये मंत्र नहीं है, ये उस लाइन की पद्धति आपको बता रहा हूं। मंत्र तो अब आपको बताऊंगा कि क्या बोलकर आपको ताली बजानी है। समय बहुत ध्यान रखिएगा, समय हमने साइड में लिख के रखा है, ये टाइम नोट कर लीजिए। इसी टाइम के बाद बजाना है, बिफोर 12 बजे के पहले। ये पूरा का पूरा विश्लेषण हम आपको बताएं, उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जय माता जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी सगाई हो चुकी है, मेरी सगाई हो गई। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुरुजी बस ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना हम दोनों पे आपका, और हमारे बीच में कोई ना आए कभी भी, और कभी कोई बाधा ना आए हमारे काम में। ऐसे ही खुशहाल जिंदगी चलती रहे गुरुजी, जैसी अभी चल रही है। बस आपका ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुदेव। आपने जो भी करा मेरे लिए कोई भी नहीं कर सकता है। आप तो मेरे, क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बोलूँ मैं आपको, मेरे गुरुजी, मेरे पिता, आपने जो करा है वो कोई नहीं कर सकता है गुरुजी। बस आपका ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, आनंदित करे और हर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। आप कुशलता से रहें, आपके जीवन में हर इच्छाओं की आपूर्ति हो। 10 महाविद्या में एक है श्री की उपासना, जो धन और वैभव एवं संपन्नता लाती है।
इसलिए दीपावली से पूर्व इस कथा में करें श्री और शिव का गुणगान। कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। ओम नमः शिवाय। आज मैं कह रहा हूं कि रात्रि में इस टाइम पर सिर्फ 3 ताली बजा दीजिए ये बोलकर। इस ताली की आवाज गुंजायमान होगी, पूरा भूमंडल चौंक जाएगा और विश्व की समस्त शक्तियां तुम्हारे प्यार को मिलवाने के लिए चल पड़ेंगी। ऐसा हुआ है पहले आदिकाल में। आदिकाल में शिव पार्वती के मिलन का संदर्भ है ये। यही संदर्भ राम और सीता के मिलन का है। यही संदर्भ कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का है। प्रेम विवाहों का इससे बड़ा संसर्ग वेद पुराणों में नहीं मिलता। यहां तक कि पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास, उनके सुपुत्र सुखदेव जी महाराज, उनके जीवन का जो मूलभूत प्रारंभ है, जो पहला प्रारंभ हुआ उनके जीवन का पहला पाठ, वो इसी से शुरू हुआ, अमर कथा से, और वो 3 ताली बजाकर शुरू हुआ। उसके पहले भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया और 14 अलग अलग स्वर निकले। उस स्वर और व्यंजनों से पूरे की पूरे विश्व के शास्त्र और पुराणों की रचना हो गई। नृत्वावशाने नटराज राजो ननाद ठक्काम नव पंच बाराम ऊर्ध्वर्त्व कामात् सनकादि सिद्धिं नेतृत्व वर्षे शिव सूत्र जालम। ये सब शिव सूत्र है। आई बोल कैसा करके अलग अलग शब्द हुए, उन्हीं से मंत्र व्यंजन और सब कुछ उसी से बन गया। ये उस कथा के उपाख्यान से निकाला हुआ प्रयोग है। ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये वेदों का सार है और आपके सामने सहजता से रखा जा रहा है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें थोड़ी कोई वेद पुराण पढ़ने, तुम्हें तो सिर्फ रात्रि में इस टाइम पर ये 3 तालियां बजा देनी, ये शब्द बोल करके, और तुम्हें कुछ नहीं करना। गुरु पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। जब तुम्हारे गुरु पर विश्वास होता है तो पूरे विश्व की शक्तियां उस पर काम करने लग जाती हैं। गुरु का आदेश पता है, एक छोटे से शब्द को बल दे देता है। गुरु कह दे जाओ भी ओम नमः शिवाय जपो, तुम्हारा काम हो जाएगा तो हो जाता है। गुरु कहे जाओ राम राम जपो, तुम्हारा काम हो जाएगा तो हो जाता है। गुरु कहे जाओ राधा कृष्ण जपो, तुम्हारा काम हो जाएगा तो हो जाता है। इन मंत्रों में ताकत है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब गुरु कहता है तो काम होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। मैंने काफी टाइम पहले 2 लाइन लिखी थी। हमारे अपने जो बहुत हमारे सन्निकट लोग हैं उनके सबके मोबाइल में मिलेगी आपको ये। तुम सब जो सुन रहे हो उनमें से 90% लोगों के मोबाइल में ये है जो मैं अब गुनगुनाने जा रहा हूँ। न चिंता कर। अक्सर लोग पूछते हैं ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, गुरुजी अब क्या करें, सब ठीक हो गया था, फिर से ऐसा होने लग गया, वैसा होने लग गया। अक्सर मेरे सामने प्रश्न आते थे। उसके बाद ये लाइन दी कि जब भी कुछ बात हो तो इसको सुन लेना केवल। न चिंता कर, न कर फिकर, न चिंता कर, न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। न चिंता कर और न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। दुख कब मिलता है? जब पाप होते हैं। हुए यदि पाप है भारी, तो क्यों चिंता तुझे न्यारी। हुए यदि पाप है भारी, तो क्यों चिंता तुझे न्यारी। तेरे सत्कर्म बढ़ने में, तेरे सत्कर्म बढ़ाने में लगेगी अब ये दुनिया सारी। न चिंता कर,
न कर फिकर। क्यों चिंता करते हो, क्यों फिकर करते हो? जो शक्तियों का पुंज है तुम्हारा गुरु, वो है ना तुम्हारे साथ। अच्छा, ये विश्वास की बात है, ये परंपरा की बात है। मुझे भी ये विश्वास नहीं था कि इतने सारे बच्चे लाभान्वित होंगे। सत्य मानो, ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके काम हो गए हैं, फिर भी वो अभी भी इस प्रोग्राम्स को रेगुलर देखते हैं। मैं कोई चीज रिपीट भी डाल दूं तो वो देखते हैं और उसमें भी उतना ही आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने ये कहा है, जितनी बार सुनोगे हर बार कुछ अलग समझ आएगा। शब्द तो एक ही है, पर समझदारी बढ़ती रहेगी है ना। हर बार एक बार कुछ सुना, समझदारी बढ़ी तो कुछ और नॉलेज आएगा, इसलिए हर बार देखते हैं। खैर, इस चर्चा को फिर कभी करेंगे। आज हम कह रहे हैं सिर्फ ये 3 ताली बजा दो इस टाइम पर। टाइम हमने बताया है, लिख के भी रखा है इधर। ये टाइम पर 3 ताली बजाने से आपके अपने जीवन में वो सब संभव होगा जो बात नहीं कर रहा था ना, जो तुमसे रूठ गया था ना, जिसने ये ठान रखा है तुम चाहिए ही नहीं, और तुमने भी ये ठान रखा है कि वही चाहिए। बस इस ठनाठनी को भी सुव्यवस्थित करने का साधन है ये। रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो, श्रद्धा विश्वास तगड़ी रखना, उसके बाद फिर देखना कमाल। क्या करना है तुम्हें? तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपनी दोनों हथेलियों को चूम लेना है बहुत प्यार से। हम उस देश के वासी हैं जहां प्यार का संदेशा लेकर आने वाले कबूतर को भी चूम लेते थे लोग, यहां तक कि उसके चोंच को भी स्वर्ण से मढ़वा दिया करते थे। कबूतर को तो क्या ही पता सोने जाने का, लेकिन उसके बावजूद भी भावनाओं का जो उद्गार था वो होता था ना। हम लोग उस देश के वासी हैं। प्यार से बड़ा पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। प्यार है तो सब कुछ है। पूरा विश्व एक तरफ, प्यार एक तरफ। पूरे विश्व की संपत्ति एक तरफ, प्यार एक तरफ। अच्छा बुरा सब एक तरफ, प्यार एक तरफ, है ना। तो तुम्हें सिर्फ ताली बजानी है शब्द बोल के। ओम अघोरेभ्यो, एक ताली। ओम अघोरेभ्यः, 2 ताली। ओम अघोराः, 3 ताली। ऐसे 3 ताली बजा करके ऐसा बोल दीजिए बस। ये 3 ताली जैसे ही आप बजाएंगे, आप देखेंगे 3 ताली तांत्रिक बजाते हैं, बड़े बड़े मांत्रिक बजाते हैं। बहुत जानकार लोग 3 ताली मार दिया करते हैं, उसके बाद उनके काम हो जाते हैं। उतनी ही शक्ति रखना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु के कनेक्शन की जरूरत तो होगी, विश्वास की जरूरत होगी। उसके बाद आपको पता है आप 95+ में होंगे, है ना। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ही उपाय करना, पूरे मन से ही उपाय करना। ये वेदांग का शार्स परोस दिया आज आपको, बहुत मन से करना। हाँ, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान प्लीज अब मत करना। रोना, परेशान होना, दुखी होना और नेगेटिव सोचना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, यही ही होने वाला है। सो छोड़ दो, सकारात्मक चिंतन करो, फिर देखना तुम्हारा जीवन सब तरफ से बेहतर होगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। मैं हूं तुम्हारे साथ। रहे। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय,
अनुसंधान भवन रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114